Hello guys, welcome back to my channel. So this is an interesting video where I have recorded a full strategy for trading stock options in the India market. And this is going to be a long video. Let me be straightforward. ये वीडियो एटलीस्ट 1.5 आवर्स का 1.5 घंटे का वीडियो है जिसमें मैंने 5 डिफरेंट पार्ट्स में इस वीडियो को सेग्रीगेट किया है एंड उसमें हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स में हमने सीखा है कि स्ट्रैटेजी क्या है, उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए मार्केट की, प्राइस एक्शन की लेवल्स की, लाइक दैट, राइट? सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई विल से कि आप थोड़ा आराम से कॉफ़ी लेके, थोड़ा चखना वखना लेके बैठो और धीरे धीरे ये वीडियो को देखो और इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं की है। इसमें मैंने आपको पूरा साइकोलॉजी और जो ह्यूमन बिहेवियर होता है विच ड्राइव्स द मार्केट वो समझाने की कोशिश की है बिहाइंड द how behind the moves of the market, which is the crux of this strategy, because you have to understand and you have to learn to build a story behind your trades. So this is just like an intro video where I'm recording. इसके बाद actual video start होगा जहाँ पे वो strategy and everything will be displayed and everything will be explained. So अगर उनमें से आपको प्री रिक्विजिट मैं पहले ही बता देता हूँ कि पहले वो होंगे, आपको वो पहले जैसे वीडियो स्टार्ट होगा उसमें आपको दिख जाएगा कौन से प्री रिक्विजिट हम स्टडी करने वाले हैं, और आपको वो प्री रिक्विजिट ऑलरेडी आते होंगे तो आप उतना पार्ट थोड़ा थोड़ा देखकर थोड़ा थोड़ा देखो, समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ, और उसके बाद में का जो एक्सप्लेनेशन है उसको स्किप करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है और आप एकदम नए हो तो धीरे से बैठ के कॉफी लेके आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठो और ये वीडियो पूरा देखो 1.5 घंटे का। और उसके बाद में खुद जाके चार्ट पे ये पैटर्न्स को ढूंढो और देखो कि वो पैटर्न्स कैसे काम किए हैं पास्ट में भी, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लेकिन मैं इसको यूज कर रहा हूँ काफी समय से। एंड ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है। मैं अभी जाके मतलब कुछ समय पहले ही 2-4 महीने पहले ही मैं स्ट्रैटेजी को डिराइव कर पाया हूँ विथ माय अंडरस्टैंडिंग, बट इसको मैंने जब बैक टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि ये हमेशा से ऐसे काम करती है। एंड ये जो आपकी ट्रेड्स है ना उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको हाई कर देगा और आपकी ट्रेड्स लेने की जो फ्रिक्वेंसी है उसको लो कर देगा। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रो वीडियो, नाउ द मेन वीडियो विल स्टार्ट राइट नाउ। Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, this is going to be very interesting video, especially during this bullish market cycle. हम इस वीडियो में समझने वाले एक स्टॉक ऑप्शंस या कोई भी इंडेक्स ऑप्शन या ऑप्शंस की ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस से एक चीज़ तो समझी है कि अगर आपको ऑप्शंस ट्रेड करना है ना तो आपको मोमेंटम कैच करना इज योर दैट शुड बी योर सोल मोटो। आपको बड़ा मूव नहीं चाहिए, आपको क्विक मूव नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग मूव जो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपको विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ लेके जाए। आपको बस उतना कैप्चर करना है एंड वो मोस्ट प्रोबेबली एक दिन का होता है, एक हफ्ते में। तो आपको अगर आप ट्रेड ले रहे हो कोई भी ऑप्शन की तो यू नीड टू बी just targeting that one day where the stock moves for like 2% or 3%. That should be it. Okay, so for that purpose I have tried multiple strategies. I have tried to trade options at multiple levels, and with my experience I have come to this understanding that मैं अपनी जितने ज़्यादा setups I try to ट्रेड लाइक 5 different types of setups। फिर मैं इनको धीरे धीरे टर्म करने लग गया, मैं 2-3 सेटअप पे आ गया। एंड नाउ आई थिंक इन दिस मार्केट साइकिल वेयर Nifty has taken some support and it has started moving upwards, and given the whole economic situation there is a possibility that Nifty and Bank Nifty can go for all-time highs. I am making this video because हर स्टॉक में अभी यही होगा। हम बहुत सारे एग्जाम्पल स्टडी करने वाले इस वीडियो में, उसके बाद में हम
थोड़े बहुत प्रिडिक्शंस भी लेंगे कि कौन से स्टॉक्स है जो मैं देख रहा हूँ जिनमें ऐसा हो सकता है, and we'll see how it is good. But first we have to understand the strategy. Okay, so to understand the strategy now, let's get into my screen जहाँ पे I have given this strategy as stock options breakout strategy. Okay, so I am naming this strategy as a breakout strategy, but there's a twist. It's not a breakout strategy, it's a strategy that leads to a breakout. Okay, so for this there are four prerequisites. We are going to understand each prerequisite in detail. So this is going to be a long video. I am going to be very straightforward and blunt. If you are looking for quick tips on how to make money, so this is not going to be it, because you cannot learn anything quickly in this market and make money. You have to spend time, be patient. Being patient is like the core skill of trading or investing. So you have to be patient in this video as well to learn what am I going to like teach or explain in this video going forward. So let's get straight into it. My first requisite is you need to understand how to identify a trend. This is very simple. This is no rocket science. I'm not asking you guys to understand the volume flow. I'm not asking you guys to understand the order flow. Just a simple trend. ये ये जो स्टॉक है ये बुलिश है या बेरिश है. ओके, इसका हम अभी पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. सो दिस इज गिफ्ट निफ्टी. ओके, सबसे इजी तरीका टू अंडरस्टैंड अ ट्रेंड ऑफ एनी एसेट इज टू जस्ट zoom out. As simple as this. Zoom out. Whatever time frame you are at, whatever time frame you are trading, बस जितना हो सके उतना zoom out करो. ठीक है, देन धीरे धीरे देखो. जूम आउट करके तो हम अब क्लियरली दिख रहा है 2020 से तो मार्केट से ऊपर ही ऊपर जा रहा है. ओके, तो ये अप ट्रेंड है, ये बुलिश है. उसके बाद में मार्केट इन दिस साइकिल, अगर हम चलो अभी के साइकिल में आए थे, क्योंकि हम इतना पूरा देख के क्या करें, राइट. हम अभी इतना अभी के इसमें आ जाते, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये जो पुल बैक आया था, ये जो पुल बैक है ये इस लो के नीचे जा ही नहीं पाया, राइट. तो ये लो से ही ये हाई बना था. तो दिस वाज आवर स्ट्रॉन्ग लो. यहाँ पे डिमांड जोन था, तो प्राइस ने बराबर यहाँ डबल बॉटम बनाया और उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है. मीन्स हम बुलिश है. ट्रेंड हमको पता रहा है, ट्रेंड हमको बता रहा है क्लियरली हम बुलिश है. इसके बाद अभी और इनसाइड आ जाते हैं. ओवरऑल हमने वीकली और मंथली के जोन में देख लिया हम बुलिश है. अभी हम डेली के इसमें आ गए. डेली में भी हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से पहले ऊपर गई, फिर यहाँ पे वो थोड़ा टाइम पास करी, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ. कंसोलिडेशन के प्राइस वापस ऊपर जाती है, एंड उसके बाद में देख रहे हो आप जब भी ऊपर जा रही है कितनी मोमेंटम से जा रही है. यहाँ साइडवेज मार्केट, फिर मार्केट ऊपर मोमेंटम से आ रहा है. बट जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, सो देयर वाज दिस ट्रेंड लाइन वो फॉलो करते आ रही थी, यानी कितना स्लो तरीके से नीचे आ रही थी, राइट. सो दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि भाई ये जो मार्केट है ना, ये रिट्रेस कर रही है, ये बेरिश नहीं हुई है, ये रिट्रेस कर रही है. अभी ये पुल बैक ले रहा है मार्केट. तो ये आपको सिग्नल है. और इसका इजी तरीका क्या है, यू सी दिस, you see this, you see this, you see this, then you see this. You see कैसे धीरे धीरे आता है. ये आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है इन दिनों में. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट जैसे धीरे धीरे आया, फिर यहाँ पे तो नीचे ही नहीं आया, बस साइडवेज ही रहा. फिर यहाँ पे जब नीचे आ रहा है तो कैसे धीरे धीरे आ रहा है. देखो, ये आपको क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि आपका मार्केट का मोमेंटम किस डायरेक्शन में है. तो पहला तरीका ये हो गया आपको पता करने का कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है. तो हम यहाँ क्लियरली बुलिश है. उसके बाद में मार्केट क्लियरली ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के वो बाहर निकल चुका है. उसके बाद में एक सिंपल कॉन्सेप्ट कोई भी ट्रेडर ने तो सीखा ही होगा, डबल बॉटम डबल टॉप. तो उस पर मार्केट यहाँ डबल बॉटम बनाता है और फिर यहाँ से वो ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, मतलब हम बुलिश है. ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कभी भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए. बहुत इजी है, आप कोई भी कर सकता है.
उसके बाद में सेकंड चीज है की लेवल्स आइडेंटिफाई। ओके, हमने समझ लिया कि हम कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, क्विकली, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अब हमें समझना है की लेवल्स का अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअल में की लेवल्स होते क्या है। ओके, सो इसके लिए भी सबसे इजी तरीका, फर्स्ट जूम आउट। ओके, उसके बाद में आप जूम आउट करके आप बस ऐसा विजुअली देखो, दूर से देखो, आपको ऐसा कुछ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी। वाई हॉरिजॉन्टल? बिकॉज ऑन द वाई एक्सिस आपके जो प्राइस पॉइंट्स है ना, सॉरी, आपकी जो प्राइस पॉइंट्स है ना, वो की लेवल्स होते हैं। बिकॉज जब मार्केट ड्राइव होता है बिकॉज ऑफ द मनी, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, हाउ द सिस्टम वर्क, हाउ द algorithm वर्क्स, हाउ द होल इकोनॉमिक सिस्टम वर्क्स, ये की लेवल टू की लेवल मार्केट चलता है। ओके, तो आपको ये की लेवल्स आइडेंटिफाई करने, विच आर बेसिकली योर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपकी जो हॉरिजॉन्टल जोन्स होंगे ना, आपका मार्केट ऐसा ऊपर जाता है तो उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल जोन्स होंगे, वो की लेवल्स होंगे आपको वो समझने होंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है, सप्लाई एंड डिमांड इसका एक दूसरा एग्जांपल है, एंड आई थिंक ऐसे हमको और भी एग्जांपल मिल जाएंगे। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का भी एक एग्जांपल होता है, बट दैट इज नॉट गुड, सो वी कैन जस्ट गो फॉरवर्ड विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड। सिंस हमारा मार्केट बुलिश है तो हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे एंड सप्लाईज की बात करेंगे। बिकॉज अगर मार्केट बुलिश है तो आप खरीदने के लिए देखोगे, आप बाय करने का सोचोगे। तो आप जब बाय करने का सोचोगे तो आपको, हाँ ऑब्वियसली सपोर्ट का भी आपको देखना पड़ेगा, डिमांड का भी देखना पड़ेगा, बट ये जो स्ट्रेटेजी है ना, दिस कोरिलेट्स मोर विथ द रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन्स। तो फॉर दिस स्ट्रेटेजी आपको इन पे फोकस करना है। ओके, उसके बाद तो हाँ ठीक है, हम समझते हैं कि अब वो क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हम एक सिंपली ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट वापस यहाँ से नीचे आया, और फिर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया और फिर वहां ऊपर गया। तो अगर आप ये देखोगे कोइंसिडेंटली यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, मतलब ये जो की लेवल, अरे ये तो प्रीवियस हाई था, मतलब यहाँ वो रेजिस्टेंस था, फिर वो सपोर्ट बन गया, फिर ये यहाँ फिर से सपोर्ट बन गया, और यहाँ वो फिर से सपोर्ट बन गया। मतलब ये की लेवल आइडेंटिफाई कर लिया आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में। उसके बाद आपको पता चल गया कि हाँ 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 चलो भाई, जब भी मार्केट एक हाई बनाता है, तोड़ता है ना, तो बाद में आके उसको रिटेस्ट करता है, ये की लेवल है। अब जब ये नया हाई बनाया, उसके बाद मार्केट जब इतना गिर गया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप फिर से ये लेवल ऐसा प्लॉट कर दोगे। तो मार्केट जब यहाँ पे आता है वापस से, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि नहीं की लेवल है, ये की लेवल है। यहाँ से मार्केट गिरा था, तो यहाँ से वापस से कुछ ना कुछ हो सकता है, मार्केट वहां से वापस गिर जाता है, तो वापस आपको वहां दिखता है कि हाँ की लेवल गुड है। फिर धीरे 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 बहुत टाइम पास होता है, उसके बाद में मार्केट यहाँ से इवेंचुअली ऊपर जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक दूसरा की लेवल भी आप मार्क कर सकते हो, छोटू सा, क्योंकि मल्टीपल की लेवल्स होते हैं आसपास, ऐसा जरूरी नहीं है कि दूर ही दूर होंगे। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ ब्रेक डाउन आया, फिर सपोर्ट, फिर ब्रेक डाउन आया, यहाँ रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। तो ये भी की लेवल है, ये भी की लेवल है, ये भी की लेवल है। ऐसे बहुत सारे की लेवल्स होंगे मार्केट में, बट फॉर क्लैरिटी मैं वो निकाल देता हूँ, बस ये रखता हूँ। ठीक है, आपने ये प्लॉट कर लिया, उसके बाद में मार्केट का आपका ये हाई था, पर आपने ये हाई भी प्लॉट कर लिया, तो आपको मिल गया कि यहाँ पे भी प्राइस आके निकल गया, वापस ऊपर गया। फिर यहाँ पे भी हमने इसके लेवल को मार्क कर दिया, प्राइस कभी आई नहीं वहाँ पे। ओके, प्राइस यहाँ पे नीचे गई, मैं यहाँ पे सपोर्ट वाला लेवल मार्क कर देना, देख रहे हो आप, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया, यहाँ टाइम पास किया, फिर यहाँ बराबर यहीं आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो ये की लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने काफी देर तक रेजिस्टेंस ले, एक बार दो बार दे, तो ये की लेवल देखो, यहाँ सपोर्ट ऑटोमेटिकली मिल गया हमें। तो इन दिस वे आपको ना धीरे धीरे ये जो की लेवल्स है ये आइडेंटिफाई करते जाने हैं, और वो बस आपको ऐसे ही करने हैं विजुअली। विजुअली आपको देखना है कि आप कोई की लेवल मार्क करते हैं तो उस पर मार्केट कितनी बार
ये करता है। अगर समझो मैंने ये दो डबल टॉप के भरोसे ये की लेवल को मार्क किया, मैं जाके देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को पास्ट का दिख जाएगा कि हाँ पास्ट में भी ये की लेवल हुआ था यूज, मतलब ये की लेवल इज करेक्ट की लेवल। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वॉट एवर यू कैन से, टू बी ऑनेस्ट, राइट? आई डोंट रियली केयर आपको क्या कह रहे हो, बस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि की लेवल होते क्या है, वहां से मार्केट क्यों ऊपर या नीचे आता है। एंड दूसरी चीज है ये की लेवल, एंड दूसरी चीज है सप्लाईज। ओके, तो सप्लाई अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा निफ्टी के चार्ट में आ जाता हूँ क्योंकि वहां हमने बहुत सारे की लेवल भर दिए। अब सप्लाई जोन्स बेसिकली क्या होता है कि मार्केट जब नीचे गिरता है ना, आपका मार्केट बेरिश ट्रेंड में, जैसे यहाँ के एग्जांपल में मार्केट बेरिश है, तो ये मार्केट बेरिश, तो क्या होता है जो मार्केट जहां से गिरता है ना, तो उस टॉप पे जो आप की लेवल मार्क कर रहे हो वहां पे एक सप्लाई जोन होता है, जहां पे एक्चुअल में लोअर टाइम फ्रेम में साइडवेज मार्केट जाता है, एंड वहां एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ दैट एसेट, एंड वहां से प्राइस गिरना स्टार्ट होती है। एंड उसके बाद में जब वो अप्रोच करता है ना इसका प्रीवियस लो जिसको उसे तोड़ना है, उस लो को तोड़ने के जस्ट पहले यहाँ पे वो और छोटू सा सपोर्ट लेके एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केट में, एंड वो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी एक सप्लाई जोन बनता है, एंड वहां से भी मार्केट उसको सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके टूट सकता है। तो यहाँ पे लेट मी मेक दिस प्रॉपरली। ये हमारा ऐसा हो गया, तो आपको यहाँ आपका जो ये एक सप्लाई जोन हो गया, फिर आपका यहाँ पे भी एक छोटा सा सप्लाई जोन होगा जिसकी वजह से ये लेट में जूम इन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर समझो मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, और यहाँ से वो नीचे जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका एक और सप्लाई जोन हो गया, जैसे ये हो गया। तो ये बी अवेयर कि मैं ये सप्लाई जोन से आपको लग रहा होगा कि ये सेम है, बिकॉज ये दिस विल कोइंसाइड विथ योर की लेवल एज वेल, बट मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये मैं इनको प्रीवियस वाले को एक इमीडिएट तक ही वैलिड रखूँ, उसके बाद वैलिड ना रखूँ। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे ना, डिमांड जोन हो जाएगा। तो ये जो सप्लाई होता है ना, जहां से मार्केट स्टार्ट करता है गिरना, टॉप ऑफ दैट वेव, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम सप्लाई। ये हमारा हो गया एक्सट्रीम सप्लाई, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में वो जो बेरिश ट्रेंड था वो स्टार्ट हुआ था, तो मार्केट जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम देयर, इसलिए वो एक्सट्रीम है। एंड इवेंचुअली जब मार्केट यहाँ पे लो तोड़ देगा, प्रीवियस लो को तोड़ के एक नया लो बनाएगा ना, ये लोअर लो बनाएगा मार्केट, मार्केट यहाँ पे जो लोअर लो बनाएगा ना, तो ये प्रीवियस लोअर लो को तोड़ के बनाएगा, ये लोअर लो होगा या कोई भी लो होगा, इसको तोड़ के लोअर लो बनाएगा, तो इसलिए वो हमको ऐसा सप्लाई जोन बना होता है। उसके बाद में क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिरता होता है ना, तो इवेंचुअली वो जब यहाँ, अरे यार बोगस टूल है, इवेंचुअली जब मार्केट आता है यहाँ, वो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है उसको प्रीवियस लो पे, तो वहां से वो थोड़ा रेजिस्टेंस लेके प्राइस ऊपर आती है, सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर आती है, एंड थोड़ा सा वहाँ टाइम पास होती है, और वहाँ पे वापस को ना प्राइस को वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और फिर वापस वहाँ से मार्केट नीचे गिरता है और वो नीचे जाता है। तो इन दिस प्रोसेस यहाँ पे मार्केट ने एक और सप्लाई जोन क्रिएट कर देगा यहाँ पे, इन दिस यहाँ पे। तो ये जो सप्लाई जोन होता है ना, इसको हम कहते हैं एक डिसीजनल सप्लाई जोन। मेरे को तो ये बोलना भी नहीं आता है भाई, कितने समय से ट्राई कर रहा हूँ। एक डिसीजनल सप्लाई जोन, डी सप्लाई जोन बोलेंगे इसको हम, डिसीजन पॉकेट, ये डिसीजनल सप्लाई जोन होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब गिर रहा था ना, तो उसको यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिला, और उसकी वजह से उसको छोटा सा सप्लाई बनाना पड़ा, और वो छोटे सप्लाई पे एक्चुअल में डिसीजन लिया गया कि मार्केट को वहां से गिरना है या नहीं गिरना है ना, तो इसलिए मार्केट वहां से नीचे गिरा, तो इसलिए हम उसको कहेंगे डिसीजनल सप्लाई। सो ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी। मैं अभी फट से ये प्लॉट कर देता हूँ।
हम्म, तो ये सप्लाई एक्सट्रीम हो गया। ये जो सप्लाई, ये इस लेग का डिसीजनल सप्लाई हो गया। फिर यहाँ से प्राइस रिट्रेस करती है, उस डिसीजनल सप्लाई पे रेजिस्टेंस लेती है और नीचे जाती है और नया लोअर लो बनाती है ना। तो जब ये नया लोअर लो बन गया, इसका मतलब ये जो टॉप है इसको हम थोड़ा पीछे भेज दो, इस पे गौर मत करो अभी, इस पे गौर करो। तो ये हमारा वापस से एक एक्सट्रीम सप्लाई बन गया। फिर मार्केट आती है यहाँ पे वापस से, वो लो तोड़ने के पहले थोड़ा टाइम पास होता है, तो उसकी वजह से एक और डिविजनल सप्लाई क्रिएट होता है। फिर मार्केट रिट्रेस करती है, उस डिविजनल सप्लाई पे आती है, फिर वहां से वो नीचे जाती है। तो जब वो नीचे जाके ये प्रीवियस लो को भी तोड़ देता है, ये लो को भी तोड़ देता है मार्केट, तो यहाँ फिर से एक एक्सट्रीम सप्लाई क्रिएट हो जाता है। ओके, दिस इज लाइक एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो बस आपको वैसे रिपीट वाला सीन है, और कुछ नहीं, और कुछ नया कुछ नहीं है। ये एक्सट्रीम हो गया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे जा रही है, अभी तक नीचे गई नहीं है। अगर नीचे चली जाएगी तो हमको एक डिविजनल सप्लाई मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मार्केट यहीं पे है, समझो। ओके, तो ये है अंडरस्टैंडिंग आपकी सप्लाई जोन की। आई थिंक मैंने इसको काफ़ी इजी तरीके से कोशिश की है समझाने की। एंड अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ गया तो थोड़ा सा रिप्ले कर लो और वापस से देख लो, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। अगर अब मैं इसको यहाँ पे अगर आपको ये करने जाऊँ, तो देखिए ये मार्केट यहाँ से गिरा, तो ये मेरा एक्सट्रीम सप्लाई हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट लिया तोड़ने के जस्ट पहले, तो यहाँ पे मेरा ये डिसिशनल सप्लाई हो गया। फिर मार्केट ये लो तोड़ देता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, फिर ये देखो यहाँ पे लो पे तोड़ने के जस्ट पहले यहाँ पे इसने हल्का सा सपोर्ट लिया, तो यहाँ मुझको दूसरा डिविजनल सप्लाई मिल गया। फिर मार्केट नीचे चला गया, यहाँ से ये लो तोड़ के मेरा ये डिविजनल सप्लाई जोन यहाँ पे आता है, रिएक्शन आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। इवेंचुअली हमारा जो डिविजनल सप्लाई जोन है वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा होगा थोड़ा, आपको एरर ट्रायल एंड एरर से समझ में आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर आउटरनल स्ट्रक्चर। बट ओवरऑल ये यही फंडा है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये आपका डिविजनल सप्लाई हो गया। प्राइस वो लो तोड़ गया, लो तोड़ के नीचे आता है, डिविजनल सप्लाई पे सप्लाई रहता है, प्राइस नीचे चल जाता है। फिर जब प्राइस नीचे चल जाता है, आपको ये डिविजनल सप्लाई मिल गया। आपको यहाँ पे एक ये सॉरी ये एक्सट्रीम सप्लाई मिल गया, ये आपका डिविजनल सप्लाई हो गया, जिसकी इज्जत बिल्कुल नहीं की गई। फिर मार्केट ऊपर आता है आपके एक्सट्रीम सप्लाई पे, सॉरी वहां से वापस नीचे गिर जाता है। तो दिस इज हाउ आई प्लॉट सप्लाई एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर अब मैं करंटली अपने मार्केट में देखूँ, तो दिस इज माई एक्सट्रीम सप्लाई, दिस इज माई की लेवल, क्योंकि क्लियरली हमको दिख रहा है मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया था, अब नीचे आया, वापस से सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है। बट यहाँ पे मेरे को ये छोटू सा, जब मार्केट देख रहे हो आप, ये प्राइस जब नीचे उतर गए, तो यहाँ पे एक ये छोटू सा पुल बैक है ना। यहाँ देखो आप, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अगर मैं आपको इसमें समझा पाऊँ, हाँ, सी हियर, सी मार्केट वेंट अप, केम डाउन, फिर वेंट अप, केम डाउन, वेंट अप। तो ये जो छोटा सा पुल बैक है ना, इट क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ डिमांड जोन हियर, एंड इस डिमांड जोन पे प्राइस ने हल्का सा सपोर्ट लिया एंड फिर जाके नीचे लो तोड़ा। तो मतलब ये एक सप्लाई जोन हो गया, राइट। तो बेसिकली मार्केट ने वहाँ सप्लाई लिया और फिर वो ऊपर गया। तो ये हो गया हमारे की लेवल, सॉरी सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग। लेट्स गो बैक टू और, हाँ यहाँ पे, सो हमने ये भी समझ लिया कि आपका की लेवल क्या है, और आपको कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। सी अगर आपको इफ यू नो दिस टॉपिक्स ना, तो आप ये पार्ट को स्किप करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे। आपको यू डोंट हैव टू स्पेंड दिस सो मच टाइम, सॉरी। Okay, now understand the third part, which is H1 reversal understanding. This is basically understanding the order flow of H1 candlesticks at H1 time frame and triggering a entry pattern. After when the H1 shows you like, okay, now we have understood the key level understanding here. Now we have to understand how to enter, when to enter.
So this is very easy, and it gets better with experience that you have to do it. So let's go right into it. So it basically says when you hit a key level, you have to wait for your entry pattern around this region in the H1 time frame. Okay, so let's go in and check some examples. So here is an example right here. Let me, okay. So here you can see that this is your supply zone. Okay, this is your extreme supply because यहाँ से price नीचे गिरना start हुई थी, and then price stopped right here. एंड जब प्राइस यहाँ ऊपर आती है इस सप्लाई पे हिट करता है एंड यहाँ से वो रिजेक्शन लेना स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे इन दिस रीजन नाउ यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर एंट्रीज. ओके, सो द फर्स्ट वन कैन बी हियर दिस. यहाँ पे when price came down and it created a simple push, then came down back and it created double bottom and यहाँ प्राइस ऊपर जाना चाहिए. तो this is the H1 time frame. In this case it gave us a false signal, so this would have been a loss in this situation. अगर आप एंटर करते हो बट वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. लेकिन उसके बाद अगर आप थोड़ा वेट करोगे एंड यू केम बैक अगेन एंड यू सी कि भाई इतना गिरने के बाद वापस से स्ट्रेट अप रिकवरी होती है एंड प्राइस जहाँ से नीचे गिरा था विच इज दिस पार्ट, प्राइस उस पार्ट को तोड़ देता है एंड फिर वो वापस नीचे आता है. तो यहाँ पे आपको वापस से एंट्री लेनी है. तो आपका जो H1 का रिवर्सल पैटर्न जो होगा it would be this whole pattern instead of this small pattern. यहाँ पे you understood this is a also valid pattern, this is also a valid pattern. तो यहाँ पे in this region you can easily see कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी बट वो इवेंचुअली ड्रॉप हो गई एंड फिर प्राइस वापस से ऊपर आती है विथ मोमेंटम एंड इट टुक अ स्मॉल पुल बैक एंड यहाँ पे फिर से एक छोटा सा बॉटम बनता है और प्राइस ऊपर जाती है. तो यहाँ पे इधर इधर यहाँ पर या फिर वापस जब ये पुल बैक आता है इधर से हियर समवेयर यू कैन एंटर अगेन. इन दिस रीजन you can enter again with stop loss like this, and in this way you this is your good trade and here you will make money. सेकेंड एग्जांपल वुड बी समथिंग लाइक कि जब प्राइस यहाँ से नीचे आती है, यहाँ पे डिमांड जोन है, क्लियरली वी नो दिस इज अ डिमांड जोन बिकॉज यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी एंड फिर यहाँ देखो कैसा प्राइस यहाँ पे नीचे गिरी, छोटा सा स्टॉप नीचे गिरी, फिर छोटा सा स्टॉप 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 एंड फिर यहाँ से ऊपर जाना चालू करती है एंड हियर you get this push to the upside. So you can also enter somewhere around this region because you see this is your push down with high momentum but it failed to create a new low and यहाँ से प्राइस रिवर्स होना स्टार्ट हो गई है. तो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है. तो यू एंटर somewhere around here with your stop loss like this and then this one also works. Let's check another example. Okay, right here यहाँ पे यू सी यू प्लॉटेड दिस ईयर एज योर सप्लाई जोन. प्राइस आती है, सप्लाई जोन को ब्रीच करती है बट इमीडिएटली फेक आउट करके नीचे आ जाती है एंड फिर फेक आउट करने के बाद में यहाँ तक कोई सिग्नल नहीं आया, फिर प्राइस यहाँ नीचे गई और फिर यहाँ रिवर्सल आने की स्टार्ट हो गई एंड यहाँ पे वापस से स्टॉप आ गया प्राइस में और यहाँ से वापस प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करती है. तो दिस ऑल्सो गिव्स यू एन स्मॉल आइडिया दैट ओके प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकती है, प्राइस थोड़ा सा रिवर्स करती है फिर वापस नीचे आती है. फिर वापस नीचे आने के बाद में यू सी दिस creates a double bottom right here and just as price closes above this level this push to the downside fail to create a low. प्राइस ऊपर वापस जाती है, इस प्राइस के पॉइंट के ऊपर जैसे ही क्लोज करती है यू एंटर समवेयर अराउंड योर विथ योर स्टॉप लॉस राइट हियर. अगले दिन गैप अप होता है, प्राइस ऊपर चल जाती है. तो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिवर्सल ऑफ chart on H1 time frame. So if we go and check this example, यहाँ प्राइस नीचे गिरा, यहाँ इसने ये सपोर्ट क्रिएट किया एंड जैसे ही यू सी दिस कैंडल पुश डाउन नीचे बट नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली ऊपर चल जाता है. तो दिस ऑल्सो गिव्स यू एन सिग्नल दैट आप वापस से यहाँ एंटर कर सकते हो एंड प्राइस इवेंचुअली यहाँ से ऊपर जाता है. थोड़ा टाइम पास करता है बट टाइम पास करता है इनफैक्ट बट यहाँ से ऊपर जाता है. तो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द H1 रिवर्सल एंड इफ यू नो हाउ टू spot this reversal, how to understand the exhaustion of price. like यहाँ पे इतना बेरिश मूव आने के बाद प्राइस यहाँ एग्जॉस्ट हो गई है, वापस ऊपर जाना चालू करती है इस हाई के ऊपर जैसी क्लोजिंग देती है
यहाँ पे you can enter somewhere around here. To understand this, you have to keep in mind and understand this price of candle. यहाँ पे देखो ये इतना इम्पल्सिव पुश आया बट अगले दिन गैप अप हो जाता है, प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर दिया। इतना इम्पल्सिव पुश आया बट प्राइस यहाँ से वापस रिकवर कर जाती है एंड इट फेल्स टू गो बिलो, तो यहाँ पे कहीं तुम एंटर करके वापस से ये कर सकते हो। तो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस H1 रिवर्सल। एंड यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ गया तो दिस इज आवर एंट्री पैटर्न विच इज our third prerequisite. Okay, so this is also now covered. I think this is very straightforward, there is not much to discuss here, so I will mark this as done. We have understood how to enter at H1 and how to understand if the price is exhausting, if price has been falling but वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है एंड देन वापस से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो हम इसको इस प्रकार से हम उसको H1 का जो रिवर्सल है इसको हम समझ के इस पर ट्रेड करते हैं। एंड द लास्ट इज प्रीमियम डिस्काउंट। तो दिस इज वेरी सिंपल, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो वो रीजन कैसा है। तो इसके लिए आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो, अनदर वीडियो इन माय चैनल, यू कैन चेक दैट वीडियो। यहाँ पे उसी की ये स्विंग पूरा यहाँ से यहाँ ऊपर तक था बट इसका जो डिस्काउंट लेवल था वो नीचे के ये पार्ट्स था। तो आप ऑब्वियसली प्रीमियम में देखो ये जो ट्रेड आइडिया हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, ये ट्रेड आइडिया एक तरह से थोड़ा सा वीक आइडिया है बिकॉज ये डिस्काउंट में नहीं था, ये प्रीमियम में ही ट्रेड कर रहा था। बट इवेंचुअली जब प्राइस डिस्काउंट में जाती है तो ये ऊपर पॉपअप करती है, तो आपको डिस्काउंट लेवल में इसकी बेस्ट एंट्रीज मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। लाइक वाइज अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ला लूँ तो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे प्राइस जाती है डिस्काउंट में ये करती है तो ये आती है। तो अगर आपको ये सिंपल ये डिस्काउंट लेवल अंडरस्टैंड करना आ गया तो आप इजीली अपना जो पैटर्न है वो अच्छे से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। लाइक इफ यू सी दिस एज वेल, यहाँ देखो यहाँ प्राइस ऊपर जाता है, ये हाई बनाता है, फिर ये पुल बैक लेता है, इतना बड़ा पुल बैक लेता है और बराबर डिस्काउंट लेवल में आने के बाद ही पुशअप होता है प्राइस का, राइट। So this is way, in this way you can understand the premium discount। इसके लिए I have made a dedicated video, आप वो वीडियो जाके देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। Okay, so now I am going to mark this as done as well because we have now understand how uh, this works। So this is the part now we are going to understand the our strategy। Okay, now we have understood the prerequisites, now it's time to understand the exact strategy which I am going to explain and what this whole video is about। So the strategy is like this: when you are analyzing any chart and you see that price is trying to create such type of patterns। okay, so आपने जब भी आप कोई भी चार्ट आइडेंटिफाई एनालाइज कर रहे हो उसमें यू आइडेंटिफाई योर की लेवल्स इन सप्लाई जोन। तो पहला हमारा एग्जांपल है सप्लाई जोन का। तो क्या होगा कि प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक क्लियर डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद में आप क्लियरली यू कैन टेल कि प्राइस यहाँ ये लो तोड़ता है फिर नीचे आता है, फिर ये लो तोड़ता है नीचे आता है, फिर यहाँ पे देयर इज सम कंसोलिडेशन विच गोइंग ऑन राइट हियर, तो अक्यूमुलेट हो रहा है प्राइस एंड फिर प्राइस जब ऊपर आता है तो नाउ हियर आपको इन दिस यू हैव टू बेट, नाउ यहाँ से प्राइस में ऊपर जाना स्टार्ट करेगा बिकॉज द होल अंडरस्टैंडिंग इज यू नो द ट्रेंड। आपने एक बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने ये लेवल आइडेंटिफाई करके रख लिए है, ऐसे कुछ तो भी लेवल होंगे, उसके हिसाब से प्राइस यहाँ अक्यूमुलेट कर रहा है और फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, डिस्काउंट में आके तो आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब नाउ दिस इज द पार्ट वेयर वी एक्चुअली नो कि हाउ टू ट्रेड विद दिस स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर प्राइस टू कम टू योर सप्लाई जोन। सप्लाई जोन पे यू विल सी सम रिजेक्शन फ्रॉम देयर सप्लाई जोन एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू सी बिकॉज वो क्या कहता है कि भाई यहाँ पे सप्लाई जो है ना वो सप्लाई को मैंने रिस्पेक्ट किया और प्राइस यहाँ से नीचे गिरी, और प्राइस यहाँ से जब नीचे गिरती है उसके बाद में प्राइस यहाँ जो स्टॉप हो जाती है दिस विल इवेंचुअली बी डिस्काउंट लेवल, लाइक राइट दिस, ये आपका एक डिस्काउंट लेवल भी होगा एंड मे बी यहाँ पे कोई डिमांड जोन होगा तो वो डिमांड जोन भी आप प्लॉट कर सकते हो, या फिर आपका ये की लेवल हो गया, राइट, दिस इज योर ब्रेक एंड रिटेस्ट ऑफ दिस की लेवल। तो ऐसा कोई तो भी आपको रीजन में मिल सकता है जहाँ पे आपको ये मिलेगा और आपको ना H1 पे
ये डबल बॉटम या फिर कोई एंट्री पैटर्न आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है। एंड दिस इज वेरी सिंपल, आपको बस यहाँ जैसे आपको यहाँ डबल बॉटम या कुछ मिल गया तो आई विल मार्क दिस एज H1 डबल बॉटम। जब प्राइस यहाँ पे H1 डबल बॉटम जाके ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे ना, तो समवेयर अराउंड हियर यू हैव टू एंटर विथ योर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो, एंड यू हैव टू टारगेट सम हाइज राइट अबव हियर। ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ बिकॉज दिस इज लुकिंग वेरी नेगेटिव आ रहा, बट इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, तो आपको जब यहाँ पे सिग्नल मिलेगा, आपका जो एंट्री सिग्नल होगा ना वो ऑब्वियसली हमेशा H1 पे होना चाहिए, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग स्टॉक्स, एंड स्टॉक्स जो है वो एक दिन में 6 घंटे के लिए ओपन होता है, 9 से 3, 3:30 बजे, 9 से 9:30 बजे के लिए। तो एक कैंडल H1 की गिव्स अस 1 आवर का डेटा, एंड विच इज वेरी गुड डेटा टू अंडरस्टैंड इफ द प्राइस रिवर्स होने वाला है या नहीं। क्योंकि H1 पे भी अगर आप देखोगे ना तो प्राइस विल स्टे एटलीस्ट फॉर 3-4 कैंडल्स हियर। तो प्राइस इज स्पेंडिंग around half of its session at that level, and it is giving you a signal कि हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो at this moment you have to enter, बिकॉज क्या होगा अगर आप डायरेक्टली एंटर करने जाओगे ना यहाँ पे, यू आर एंटिसिपेटिंग दैट द प्राइस विल ब्रेक आउट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट विल हैपन दैट प्राइस विल टेक सम सप्लाई फ्रॉम देयर एंड इट विल फॉल, एंड आप यहाँ एंटर करोगे एंड यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस राइट हियर, विच विल बी अ वेरी बिग स्टॉप लॉस, एंड वो आपको नहीं अफोर्डेबल नहीं रहेगा, वो दिस विल नॉट वर्क। बट द बेस्ट थिंग इज यू वेट फॉर द सप्लाई टू गेट हिट। जब वो सप्लाई हिट हो जाएगा उसके बाद में प्राइस नीचे आएगी, अगर एग्रेसिवली आती है तो इट्स ऑल good, there's nothing to worry about, because supply से अगर aggressively price नीचे आ रही थी, it's a good thing that the supply is working। the supply में से हमने जो sell orders थे ना हमने उनको ट्रिगर कर दिया है, एंड उसके बाद में सप्लाई जब नीचे आपको प्राइस को नीचे ढकेल देगा, उसके बाद जब आपको यहाँ H1 का डबल बॉटम या कोई दूसरा कन्फर्मेशन मिलेगा, दैट टेल्स यू कि भाई वो जो सप्लाई था ना मैंने उसको टच कर लिया है, उसमें के जो सेल ऑर्डर्स थे मैंने उससे ट्रिगर कर दिया है, और अब वो ऑर्डर्स को मैं यहाँ पे डिमांड बिल्डअप करके उन ऑर्डर्स को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, बेसिकली दो सेलर्स हैव बीन एब्जॉर्ब्ड। सो now when the price will go up, it will break this supply zone with ease because it has already tapped into that supply zone before, and यहाँ के जो सेल ऑर्डर्स थे उनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम उनको फुलफिल कर चुके हैं, हमारे पास अब प्योर बायर्स का जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ गया है। तो इन दिस वे दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ हाउ इट विल वर्क व्हेन देयर इज अ सप्लाई जोन वैलिड। ओके, नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड कि अगर की लेवल रहा तो। ओके, सो यहाँ पे सिंपली आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा ये छोटा कर देता हूँ। Okay, so this was an example of bearish market and reversal on the bearish market going into bull trend, and this is an example of bullish market जहाँ price already एक bullish है। तो यहाँ पे you have to identify some key levels, अगर आपको key level मिल जाता है तो support and resistance के हिसाब से तो आप easily spot कर लोगे key level। तो आपको ना सेम बिहेवियर अब की लेवल पे ऑब्जर्व करना है, वो की लेवल पे प्राइस जब आएगी तो आप इवेंचुअली आप डायरेक्टली यहाँ एंटर नहीं करोगे, क्योंकि इवन दो यू थिंक कि यहाँ पे प्राइस डायरेक्टली ऊपर चली गई है, बट इट डजंट वर्क लाइक दिस इन द रियल टाइम। रियल टाइम में मार्केट ऑब्वियसली वो सप्लाई को थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि वहाँ एक्चुअल में सेल ऑर्डर्स छुपे होते हैं, वहाँ सेल लिमिट्स लगी हुई होती है, एंड उन सेल लिमिट्स को हमें एग्जॉस्ट करना जरूरी है बिफोर वी गो एंड बाय डायरेक्टली इनटू दैट सप्लाई जोन, राइट। सो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ अ सप्लाई जोन इट्स अ की लेवल, इट्स अ बिग की लेवल लाइक दिस, जहाँ पे प्राइस हैज टेकन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड यू आइडेंटिफाइड कि ये की लेवल है। तो आप क्या करोगे, उस की लेवल पे रेजिस्टेंस का आने का वेट करोगे, आप रेजिस्टेंस को आने दो। यहाँ रेजिस्टेंस जब आएगा इसका मतलब क्या है, सिंपली सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हो रहे हैं, रेजिस्टेंस मिल रहा है मतलब सप्लाई मिल रहा है, इट्स अ सेम थिंग, बस डिफरेंट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एंड जैसे ही वो सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे प्राइस वहां से थोड़ा नीचे आएगा, एंड नीचे आने के बाद में प्राइस थोड़ा सा H1 का हमको वापस से डबल बॉटम या कोई दूसरा भी कॉन्फर्मेशन दे सकता है, आप जो भी कॉन्फर्मेशन आप अच्छे से समझते हो आप उसको ट्रेड करो, एंड उस वहां पे आपको एक ऐसा डबल बॉटम या कुछ मिलेगा कॉन्फर्मेशन, यहाँ पे आपको एंटर करना है,
and then price, when the price will approach that key level again, it will go for a break of that key level instead of simply anticipating this go. So it is a breakout strategy, type of breakout strategy, anticipating a breakout, but it works like बेटर देन नॉर्मल ब्रेकआउट्स, ओके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि ब्रेकआउट भी होने के बाद ना प्राइस थोड़ा सा टाइम पास करती है और फिर गिर जाती है और डिस्काउंट लेवल में आती है और ऊपर जाती है। तो दिस लाइक एलिमिनेट्स 50% ऑफ योर बैड ट्रेड्स, this strategy. So you have to understand this model as well. We will name it as model 2 because ये हमारा मॉडल 1 है जहाँ पे हम सप्लाई को देखकर सप्लाई पे एक एंट्री पैटर्न ये करेंगे, एंड यहाँ पे हमें की लेवल को देखते हुए की लेवल के हिसाब से वो सप्लाई आने देंगे, वो सप्लाई को एग्जॉस्ट होने देंगे, फिर प्राइस को अपना H1 का एक कॉन्फर्मेशन देने देंगे, एंड उसके बाद में हम एंटर करेंगे। देन प्राइस जब ऊपर जाएगी ना, देन इट विल इजीली ब्रेक दैट की लेवल, and then after वो break and retest करेगा, and that is a long story, and you just have to you don't have to like target big levels like this, you can just target the break of that key level, because जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर भागेगा ना, तो it will go with momentum, because to break any key level or to break any supply zone, price has to accumulate, market has to accumulate and create enough strength that the buyers will go through that key level or supply zone very smoothly without resisting or without any hesitation. So the whole concept behind this strategy is this only, that you wait for a key level to get tapped, you wait for a supply zone to get tapped, and then show that supply zone or key level that okay, sell orders trigger हो चुके हैं, now we are going down, now after going down हम बीच में कहीं रुक जाएंगे, okay। ट्रेंड अगर बुलिश पूरी तरीके से चेंज हो गया, वहां से मार्केट धर 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 गिरने लग गया, तो देयर इज नो पॉइंट, we have lost it, okay। there's no point in trading that pattern because वो invalid हो चुका है। बट इन केस प्राइस यहाँ से स्टॉप कर जाती है, स्टॉप करने के बाद में H1 में आपको सिग्नल मिलता है कि नो, वो जो सप्लाई था ना वो यहीं तक ही था, एंड अब हम ऊपर जाने वाले हैं, तब आप एंटर मारो तो आपको वो जो ट्रेड मिलेगा ना, इट विल गिव यू हाई मोमेंटम, एक आपको बड़ी सी कैंडल मिल जाएगी, वो बड़ी सी कैंडल जो होगी ना, वो एक ही कैंडल इनफ होगी आपको प्रॉफिट बनाने के लिए। तो एक कैंडल जब इसको ब्रेक करेगी ना, वो उसी कैंडल में आपका प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, यू हैव टू कैप्चर द मोमेंटम, एंड मोमेंटम ओनली कम्स व्हेन देयर इज अ क्लियर वन साइडेड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर दैट वी आर लेटिंग द सेलर्स शो देयर हैंड्स, एंड देन वो पूरा सेल्स ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब होने दे रहे हैं, एंड देन जब बायर्स उनको एब्जॉर्ब करके एक अपना वन साइडेड स्ट्रेंथ बना लेंगे, जहाँ पे दे आर क्लियरली strong now and they are now going for the breakout. So the whole psychology behind this is like this, that you have to wait for the supply to get triggered, and once that supply gets triggered, then you have to wait for their sell orders to get absorbed by the buyers, and then buyers will show a clear strength कि चलो अब हम ऊपर जा रहे हैं और हम वो की लेवल या सप्लाई जोन रेजिस्टेंस हम तोड़ने वाले हैं, तो उस समय आपको एंटर करना है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट जब प्राइस उस इसके पास जा रहा है, सप्लाई के पास, वो कितनी ही स्ट्रेंथ से जा रहा हो, समटाइम्स इट विल गो स्ट्रेट वो सप्लाई को तोड़ते हुए, but most of the times it will happen that when price approaches a resistance level or supply zone or any key level, it will take some kind of resistance from that level, then we will wait for that H1 candlestick confirmation, and then we will enter, so that जब प्राइस वापस से उस की लेवल की तरफ जाएगा ना, तो इस बार वो इस की लेवल को तोड़ेगा और ऊपर जाएगा, एंड जब तोड़ेगा ना, तो वो विथ हाई मोमेंटम हाई वॉल्यूम तोड़ेगा, क्योंकि हम जो सेलर्स है ना, हम उनको ऑलरेडी डोमिनेट कर चुके हैं, नाउ बायर्स एंड इन डोमिनेंस, एंड वो फाड़ के ऊपर जाएंगे। तो दिस इज अवर मॉडल 2। इसके बाद एक और मॉडल है जहाँ पे it is also similar to this like this. So this is your support and resistance, you can say key level, or this is also some type of key level. This was an example of key level in a bullish market. So जब market ऐसा bullishly ऊपर जा रहा है, तो you take this as your supply zone or key level, and when market has given you a clear support and resistance based on historical data, like यहाँ पे प्राइस ने कभी सपोर्ट लिया होगा, फिर प्राइस ने यहाँ नीचे गया,
तो प्राइस ने कभी यहाँ ऐसा रेजिस्टेंस लिया होगा, फिर ये प्राइस ऐसा कभी ये किया होगा, तो आपको कहीं ना कहीं पास्ट में भी ये आपका जो की लेवल है वो वैलिडेट हो जाएगा। तो इस लेवल से आपने एक की लेवल आइडेंटिफाई करके रख दिया है, एंड प्राइस देखो यहाँ पे जब आ रही है, यहाँ से वो नीचे गिर गई, तो यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ, क्योंकि यहाँ में कोई सिग्नल ही नहीं मिला हमको, यार कोई सेंस नहीं मिला। फिर प्राइस नीचे जाता है, यहाँ पे ऊपर आता है, डबल बॉटम बनाता है, दिस गिव्स यू सिग्नल की ओके डबल बॉटम बन गया, मतलब चेंज ऑफ ट्रेंड, चेंज ऑफ रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, अब मार्केट जब ऊपर आ रहा है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट सप्लाई लेगा, वो सप्लाई ऑर्डर्स को ट्रिगर करेगा, सेल ऑर्डर्स को ट्रिगर करेगा, उनको एब्जॉर्ब करेगा, फिर बायर्स अपना डोमिनेंस क्रिएट करेंगे, एंड फिर उसके बाद जब वापस से हम उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अप्रोच करेंगे ना, वो तब उस बार तोड़ के उसको ऊपर भागेगा। तो इसका भी सेम साइकोलॉजी है, ये बस अलग अलग मॉडल्स है, अलग अलग तरीके हैं इनको ट्रेड करने के, बट तीनों का भी अंडरस्टैंडिंग सेम है कि आपको कोई भी की लेवल या सप्लाई जोन पे प्राइस को टैप करने का वेट करना है, फिर उसके बाद प्राइस वहां से सप्लाई लेके नीचे आएगा, फिर आपको उसको वहां पे वेट करना है कि वो हमको सिग्नल दे, हमको शो करे कि भाई वो जो सेल ऑर्डर हमने ट्रिगर किए थे ना सप्लाई जोन से, दे आर नॉट गोइंग टू लास्ट, वी आर गोइंग टू absorb them, buyers are going to get in control of the price, and then when the push starts to break that supply zone, that is where you enter, बिकॉज जब भी कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगा ना भाई, तो मोमेंटम लगता है, स्ट्रेंथ लगती है, वॉल्यूम लगता है बहुत हैवी, एंड वॉल्यूम ना इसी समय आता है जब आप डायरेक्टली यहाँ ट्रेड करने की कोशिश करोगे ना ऑन टॉप ऑफ दैट सप्लाई की भाई अब तो ब्रेकआउट मार देगा, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल फेल, एंड समटाइम्स ऐसा भी होगा कि प्राइस डायरेक्टली जाके उस की लेवल को तोड़ देगा, उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, बट थोड़ा टाइम पास करके आपको लगेगा अच्छा चलो अभी ब्रेक एंड रिटेस्ट हो रहा है तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ, और मैं स्टॉप लॉस इधर कहीं रखता हूँ ताकि यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर जाए, नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस वापस से डिप मार देगा नीचे, वो बोलेगा नो 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 आप तो फंस गए, उसके बाद में फिर वो आपको सिग्नल देगा यहाँ पे H1 का, एंड फिर वापस से जब ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे आपको अच्छी ट्रेड मिलेगा। ओके, सो दिस इज आवर मॉडल 3। सो इन दिस पार्ट वी क्लियरली अंडरस्टूड कि हमारे मॉडल कैसे काम करते हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम इनका रियल एग्जांपल देखेंगे इन डिफरेंट स्टॉक्स। ओके, सो I do not have any. I have some in my mind, some examples in my mind, but I will be very frank and I will check it on the go. So we will just uh, scroll through the charts. I'll try to spot some examples for you guys, and if I see, I must have plotted some, and then we will discuss those. Okay, okay, so this is a example, good example अडानी पोर्ट्स का। ओके, देखो अडानी पोर्ट में क्या होता है, मार्केट ने ये लोगो बनाया था। ओके, सो यू कैन मार्क दिस एज योर की लेवल इजीली। ओके, दिस इज योर की लेवल जहां से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आती है, तो यहाँ पे वापस ने सपोर्ट लिया, तो ये आपका डिविजनल सप्लाई हो गया। जब मार्केट यहाँ नीचे चली गई तो ये आपके डिविजनल सप्लाई जोन बन गया। अब देखो मार्केट क्या करता है, वहां नीचे चल गया, ओके कोई बात नहीं, अब यहाँ पे मार्केट आ गया, अब ब्रेकआउट देते हैं खटाक से। तो अभी अगर आप यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे, सी दिस इज द एग्जांपल, अगर आपने ये कर लिया तो आपका लक अच्छा है, प्राइस ऊपर चलेगी, लेकिन आपने बोला चलो ब्रेकआउट हो गया, अब मैं ब्रेक एंड रिटेस्ट पे ट्रेड लेता हूँ, तो आप यू विल ट्राई टू टेक सम ट्रेड लाइक दिस। यहाँ पे आप अपने रेजिस्टेंस या की लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस गेट हिट्स, stop loss gets hit and then you lose the trade, but if you had waited for this, if you know कि ठीक है ये की लेवल नहीं भाई, ये सप्लाई जोन भी है, यहाँ पे ये जो पूरा है ना ये एक सप्लाई जोन है, ये ग्रीन कैंडल जो ऊपर जा रही है उसके बाद में ब्लैक कैंडल्स नीचे आई, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल थी दिस वाज अ बाय टू सेल, सो बाय टू सेल एंड सेल टू बाय सप्लाई एंड डिमांड जोन ओनली। तो यहाँ पे जब बाय हुआ था उसके बाद सेल आया था, तो ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे देखो व्हाट वी डिड, यहाँ पे वी वेटेड फॉर द सप्लाई टू एक्ट, वी डिड नॉट एंटर राइट अवे, वी वेटेड हियर, देन प्राइस यहाँ नीचे आती है, एंड फिर जब प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाना स्टार्ट करती है, देखो कैसे वो की लेवल पे उसने वापस से रेजिस्टेंस लिया। फर्स्ट वी वेटेड फॉर दिस रेजिस्टेंस और दिस सप्लाई जोन टू गेट एब्जॉर्ब, तो मार्केट यहाँ आता है एंड इट फेल टू क्रिएट अ लो, राइट। अगर मार्केट को कंटिन्यू करना था यहाँ से तो मार्केट कुड हैव कंटिन्यूड जस्ट लाइक दिस, इट कुड हैव जस्ट फॉलन लाइक दिस, बट मार्केट वहाँ गिरा नहीं, मार्केट वहां से नीचे आता है, वापस से यहाँ पे अपना डबल बॉटम बनाता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई ना, यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते थे विद स्टॉप लॉस बिलो,
बट अगर आपने समझो एक एंट्री आप यहाँ ले लिया, आपको लगा कि हाँ चलो भाई डबल बॉटम मिल गया, ये मेरे को एंट्री सिग्नल मिल गया, अब एंट्री सिग्नल भी मैं ये नहीं लूंगा, आई विल गो एंड चेक फॉर माई H1 सिग्नल राइट हियर। देखते हैं हमको H1 पे यहाँ मिला क्या सिग्नल। ओके लेट्स सी, या सी प्राइस देखो कैसे धीरे धीरे आ रहा है। सिंपली मैं क्या करूंगा, एक अपनी ये डाल दूंगा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे बेरिश मोमेंटम स्ट्रांग बुलिश वीक, बेरिश मोमेंटम स्ट्रांग बुलिश वीक। वीक क्यों? क्योंकि हाई नहीं बना पा रहा है ना, और लोअर हाई पे जाके नीचे आ रहा है। फिर यहाँ पे बेरिश मोमेंटम स्ट्रांग, फिर एकदम से बुलिश आया, और वी नो क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन रह चुका है प्रीवियसली। तो यहाँ पे प्राइस ने वापस से देखो, यहाँ पे एक कैंडल ऊपर जाती है, 4 कैंडल नीचे आती है, तो दिस इज देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम। बट जस्ट एज व्हेन प्राइस ब्रोक दिस ट्रेंड लाइन एंड इट गिव्स यू अ क्लियर सिग्नल कि चलो भाई अब तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक एंट्री मार सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखोगे। फॉर दिस एग्जांपल चलो आप यहाँ पे आपको वापस से रेजिस्टेंस मिलने लग गया, चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ रेजिस्टेंस मिलने लग गया तो आपका स्टॉप लॉस तो सेफ है यहाँ पे वैसे भी। बट यहाँ पे देखो आपके वापस से जब प्राइस ने यहाँ नीचे आई एंड देन it created the same thing, now what we saw on daily time frame, now हम अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ गए, हमने देखा कि ये सेल हुआ था, उसके बाद ये बाय हुआ, फिर प्राइस वापस से यहाँ आती है एंड यू सी दिस सिग्नल, दिस इज अ वेरी गुड सिग्नल जहाँ पे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाती है, उसके जस्ट पहले एक छोटू सा बाय कैंडल रहता है एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाता है, बट नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली कम्स बैक अप एंड देन उसके बाद की कैंडल इमीडिएटली क्लोजेस अबव दिस ब्लैक कैंडल। तो इसका साइकोलॉजी क्या है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या है इसका, कि भाई इतनी जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, देखो लास्ट टाइम जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मार्केट थोड़ा सा ये तो न्यूज या गैप अप था, इसको इग्नोर करते, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मार्केट वहां नीचे आया वापस गिरा, फिर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मार्केट उसके ऊपर आया नहीं और वापस गिरा, फिर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, अब क्यों ये टूट गई भाई? यहाँ तो नहीं टूटी, यहाँ तो नहीं टूटी, इधर तो नहीं टूटी, पर ये अब क्यों टूट गई? यहाँ देखो यहाँ पे भी नहीं टूटी, अब क्यों टूट गई? तो दिस इज अ सिग्नल, आई कॉल दिस अ 3 कैंडल पैटर्न वेयर one candle goes down, second candle tries to come up but fails to close above, then उसके बाद की कैंडल जाके उस ब्लैक कैंडल के ऊपर क्लोज दे देती है। तो दिस गिव्स मी एन एंट्री सिग्नल कि भाई ये जो ब्लैक कैंडल था ना, दिस इज एक्चुअली अ सेल टू बाय, दिस इज अ डिमांड इन क्रिएशन इन एक्शन। तो ये मेरा एक एंट्री सिग्नल है, फिर मैं यहाँ पे वापस से एंटर करूंगा एंड फॉर दिस आई विल टारगेट द ब्रेक ऑफ दिस सप्लाई। देखो कितने मोमेंटम से वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम जाके भाड़ से वो सप्लाई तोड़ देता है। तो ये है वो मॉडल, वो ये हमारा मॉडल को, ये कौन सा मॉडल होगा, इफ यू सी, ये हमारा मॉडल हो गया की लेवल वाला मॉडल 2, नहीं ये हमारा मॉडल 3 है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, दिस इज आवर मॉडल 3, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे हमको सिग्नल दिया, और फिर यहाँ पे जब ऊपर जा रही है तो प्राइस ऊपर जाके तोड़ देती है उसको। एंड अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखोगे तो ये हमारा मॉडल 1 है, जहाँ पे ये पूरा सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आती है, फिर आपको एक यहाँ पे कंफर्मेशन देती है, ये आपका पूरा का पूरा H1 का या फिर डेली का कंफर्मेशन भी हो सकता है, एंड देन हियर समवेयर यू एंटर कि अब ठीक है मैं कंफर्मेशन मिल गया, ये मॉडल 1 के हिसाब से, एंड व्हेन यू एंटर, तो अगर आपने मॉडल 1 देखा उस समय तो यू कैन टारगेट दिस हाइज, अगर आप सोच रहे होगे कि ये मॉडल 3 है तो यू कैन टारगेट दिस हाइज, बट द होल पॉइंट इज कि यू एंटर व्हेन the supply has been absorbed, the resistance has been absorbed and the buyers are getting in control. Okay, so this is an example of this strategy. Let's check a different. Okay, I'm going to skim through and see कि मेरे को कहाँ मिलता है ये। दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल, जहाँ पे यू हैव दिस सप्लाई प्लॉटेड, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा था, फिर डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाया मतलब हमको पता है कि दिस इज अ फेलियर टू क्रिएट अ लो, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी प्राइस विल शूट अप फ्रॉम हियर, एंड प्राइस डिड शूट अप फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ से प्राइस एकदम फुल पावर वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है और सप्लाई जोन को डायरेक्टली तोड़ देता है। तो यहाँ तो सप्लाई एब्जॉर्ब होने के लिए हमको मौका ही नहीं मिला, लेकिन जब प्राइस यहाँ से वापस आया, देखो ये फेक आउट हो गया, यहाँ पे अब लोगों को लगेगा नहीं 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 अब मार्केट गिरेगा, बट इफ यू नो दिस स्ट्रैटेजी एंड यू आर वेटिंग फॉर इट, आपको पता है कि मार्केट इतने मोमेंटम से जब ऊपर गया है तो ऐसे तो नहीं गिर जाएगा, और आप ये क्लियरली देखो ना कि जा कितनी फास्ट रहा है और जब नीचे आ रहा है तो कितना स्लो ही आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप सिंपली अपनी एक रेजिस्टेंस मारोगे इस टाइप से ट्रेंड लाइन,
आपको पता है मार्केट ये ट्रेंड लाइन तो देखो कैसे फॉलो करते हुए आ रहा है धीरे धीरे धीरे। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलता है तो दिस होल इज गिविंग यू H1 confirmation. हाउ यू सी दिस स्मॉल सप्लाई राइट हियर, दिस स्मॉल सप्लाई, जिस जहाँ से प्राइस नीचे आया था प्राइस यहाँ पे आती है, देखो यहाँ पे भी। सो दिस इज द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स. It just as I have formatted this into a model system and it's just easy to understand. So यहाँ पे देखो सेम थिंग हो रही है, सप्लाई है, प्राइस आती है, सप्लाई को टैप करती है, वो सेल ऑर्डर्स को ट्रिगर करती है, थोड़ा साइडवेज मार्केट हो जाता है एंड टेल्स यू कि ओ सप्लाई हैज बीन ऑब्जर्व, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक, एंड इवेंचुअली अगले दिन गैप अप होता है, वो सप्लाई ब्रेक हो जाता है, प्राइस फिर नीचे आती है। यहाँ पे देख रहे हो आप क्लियरली, आपको समझ जाएगा, यहाँ सपोर्ट लेती है, फिर मार्केट ऊपर भागता है। अब मार्केट वापस ऊपर भागा तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वेट फॉर दैट पुल बैक। यहाँ जो प्राइस वहां से पुल बैक करी तो आप इधर कहीं तो भी डबल बॉटम बना के इधर कहीं तो भी एंट्री ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहाँ पे भी आप लेने की कोशिश कर सकते हो वहां लो, एंड यू सी हाउ प्राइस गोज अप फ्रॉम देयर. So understand the supply absorption thing. This is very critical, and right now the market is very bullish. So this is a very good time to learn this strategy क्योंकि सारे स्टॉक यही कर रहे हैं बॉस, सारे स्टॉक यही कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक आपको ऐसे ही दिखेगा ये करते हुए. सी राइट हियर, मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा. ये देखो, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, मार्केट आया इस रेजिस्टेंस पे टैप किया, इतनी रफ्तार से ऊपर गया, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो कितना स्लोली आ रहा है, और जब नीचे आ रहा है लेट्स गो इनटू H1. यहाँ देखो आए, ये देखो ये आपका बेरिश फ्लैग, बेयर फ्लैग, बेयर फ्लैग में से आपका जैसे ही ये कैंडल बना के एग्जिट मारता है, यहाँ पे आप प्राइस करो तो इधर कहीं तो एंट्री मारो, आपका टारगेट डायरेक्टली अब इसके टारगेट करो, यहाँ से वो इट हैज रिवर्स्ड अगेन बिकॉज इट इज टेस्टिंग दिस सप्लाई अगेन. इट्स नॉट लाइक कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाएगा, बट प्राइस इज टेस्टिंग दिस सप्लाई अगेन. सो प्राइस अगर यहाँ पे वापस से इन दिस सिनारियो इन दिस रीजन, इट इज अगेन अ बाय अपॉर्चुनिटी राइट. यहाँ पे आपको कोई तो भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे यू कैन एंटर अगेन, एंड नाउ व्हेन यू विल एंटर प्राइस विल गो बियॉन्ड. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न कि अगर मैं ये पकड़ूँ कि मेरा ये लो है, तो मैं अगर यहाँ पे कहीं तो भी एंटर करता हूँ तो प्राइस यहाँ नीचे आएगी, यहाँ मेरे को एंट्री देगी, एंड वापस से जब जाएगी तो मैं ये सप्लाई को ब्रेक करने का एंटिसिपेशन रखूंगा दैट इट विल ब्रेक दिस सप्लाई एंड इट विल गो बियॉन्ड. एंड जब ये जाएगी ना बॉस, यहाँ पे देखो प्राइस जब आ रहा था नीचे नीचे, इसने हल्का सा सप्लाई लिया, देखो एक ही लेवल पे यहाँ से हल्का सा सप्लाई लिया, और फिर सप्लाई तोड़ने के लिए जब वापस जाता है ना सप्लाई लेने के बाद, वो होता है असली समय ऑप्शंस ट्रेड करने का. इन दिस केस देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी बिकॉज प्राइस डायरेक्टली तोड़ गई, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे. बट इन दिस केस यहाँ पे यू गॉट दिस स्मॉल सप्लाई, इट गिव यू अ स्मॉल अंडरस्टैंडिंग कि नो 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 ओके, सप्लाई को हमने ट्रिगर करके रिस्पेक्ट तो किया है. अब देखते हैं बायर्स क्या करते हैं. तो बायर्स ने देखो कैसे H1 की कैंडल 3 कैंडल पैटर्न में एंगल्फ कर लिया, और यहाँ से प्राइस अगली आती है. अब देखो, और यहाँ पे बॉस अगर आप एंटर करोगे ना तो यहाँ पे ह्यूज मनी बनेगा, ह्यूज. लेट्स चेक अनदर एग्जांपल. अशोक लेलैंड इज एन एग्जांपल जो हमारा मॉडल 2 है. लेट मी गो एंड टेल यू. तो मॉडल 2 क्या था कि बेसिकली मार्केट बुलिश है. देखो यहाँ पे मार्केट क्लियरली बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे आई वाज ट्रैकिंग दिस, मैं ये मार्क करके रखा था, और यहाँ पे मैं क्या सोचा था कि मार्केट ना थोड़ा सा और एग्रेसिव पुल बैक लेके 50% के आसपास आएगा, और इधर ही कहीं तो भी मैं एंटर करने की कोशिश करूंगा. बट हुआ क्या, सेम चीज राइट. यू सी दिस, प्राइस यहाँ ये कर रही है, और फिर देखो एक छोटी कैंडल ग्रीन, फिर एक बड़ी ब्लैक कैंडल विच गोज बियॉन्ड द प्रीवियस लो, देन उसके बाद की कैंडल कोशिश करती है ऊपर आने की, फेल हो जाती है, बट उसके बाद की कैंडल आती है और क्लियरली उस ब्लैक कैंडल के ऊपर आके क्लोज कर देती है. तो दिस इज योर एंट्री पैटर्न. यू एंटर राइट हियर विथ स्टॉप लॉस राइट बिलो, यू टारगेट द ब्रेक ऑफ दिस हाइस. सिंपल मैन. और आपको लग रहा होगा कि भाई ये कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, ये रिस्क रिवॉर्ड तो सिर्फ 1:1 का बन रहा है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस के चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जब मार्केट ऐसा करता है ना तो ऑप्शन की प्राइसेस गिव्स यू मच मच बेटर प्राइस, ये स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड.
एंड जब मार्केट ऐसा भागता है ना तो ऑप्शंस आर डिफरेंट बॉल गेम। वो ये छोटा सा मूव ऑप्शन में ऐसा मूव बनाता है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये छोटा मूव है स्टॉक में, लेकिन ऑप्शन में जब मोमेंटम आता है, जब वॉल्यूम आता है ना, तो ऑप्शन में प्राइस बहुत भागता है। तो ये उसके लिए है। आप अगर इसको देखो ना, तो मैं इतना भी इसका टारगेट लेके हैप्पी हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को आराम से यहाँ पे 1:1 दिख रहा है, और ऑप्शंस की चार्ट में मेरे को डेफिनेटली इस पे आराम से 1:2 मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स चेक अनदर एग्जांपल, लेट्स सी। भाई ये हर जगह होता है। दिस इज दिस इज नथिंग न्यू, ये हर जगह होता है। आपको ना बस इसको देखने की आदत डालनी है। ये हमेशा होता है, हर जगह होता है। ये देखो, आप अगर विक को नहीं कंसिडर करते हो तो आप इसको कंसिडर कर लो, आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका जो सप्लाई लेवल था, आपका जो की लेवल था, आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, कुछ भी बोलो भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्राइस ऊपर जाती है, धड़ से तोड़ देती है, आपको मौका ही नहीं मिला। अगर फर्स्ट टाइम देखो तो फर्स्ट टाइम प्राइस आके यहाँ पे मौका दी है, लेकिन ठीक है, ये तो दिस इज वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम का सीन है, तो इसको हम नहीं करेंगे ऑब्जर्व। बट प्राइस यहाँ से वापस नीचे आती है, फिर यहाँ पे आपको देखो ये एनगल्फिंग कैंडल मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है, ये छोटू सा बेयर फ्लैग बनाता है। तो जैसे ही प्राइस इस बेयर फ्लैग से एग्जिट करता है, यू एंटर समवेयर अराउंड हियर, stop below this low, या secure way stop below this low, and you target break of this highs, because this is your raw supply zone, and easily आप इसको इस सप्लाई जोन तक आप टारगेट कर सकते हो, यहाँ तक इजीली टारगेट कर सकते हो। एंड जब प्राइस यहाँ आ जाएगी ना, तो इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस ओनली। दिस विल हैपन अगेन, it keeps happening because this is how the market works, this is how the order flow works. So it is nothing new. If you go and check, आपका अगर डायरेक्शन सही है ना ट्रेंड का, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिलेगा। ये देखो, ये क्या है, प्राइस यहाँ से गिरी, डबल बॉटम बनाया, प्राइस ऊपर गई, सप्लाई एब्जॉर्ब किया, ये आपका बेयर फ्लैग बन गया। यहाँ पे बेयर फ्लैग के जैसे एग्जिट होता है, एंट्री मारो। यहाँ पे रिटेस्ट मिला, एंट्री मारो। प्राइस ऊपर भाग रही, एंट्री मारो। भाई बहुत इजी है ये पैटर्न। आप आज बस थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपकी जो आईज है इनको थोड़ी आदत लगाओ ये पैटर्न देखने की, एंड देन इट विल वर्क लाइक अ चार्म फॉर यू गाइस। ये देखो, आपका की लेवल, मार्केट फर्स्ट आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे, हाँ लॉसेस भी होंगे भाई, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। द मेन थिंग इज कि आपको अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलना है। आपको विनिंग ट्रेड पे 200 रुपये कमाना है, आपको लूजिंग ट्रेड पे 100 रुपये गंवाना है, तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। लेकिन आप जब सेकेंड टाइम बी कंसिस्टेंट विथ इट, अगर आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ करोगे तो पैसा बनेगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे जब मार्केट आता है, देखो यहाँ पे कितनी रफ्तार से ऊपर गया, पर जब नीचे आया तो देखिए यहाँ कितना स्लो हो गया। और जैसे ही वो इस बुल फ्लैग से बाहर निकला, जैसे ही इस बुल फ्लैग से बाहर निकला, यू एंटर। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। बुल फ्लैग बेरिश फ्लैग तो आप लोगों ने सीखा ही होगा। मैंने बस इसमें एक और चीज ऐड कर दी है कि आपको वो ढूंढना कहाँ है। अगर आप बीच रास्ते बुल फ्लैग और बेरिश फ्लैग ढूंढना चालू कर दोगे तो मे बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड्स वुड बी समथिंग लाइक 50%। okay, and once you add this, that you're waiting and you're watching these bull flags or bear flags at such key levels and supply zones, and you're adding this psychology behind it, you are adding this understanding कि हाँ ऑर्डर्स थे, सप्लाई में प्राइस ट्रिगर हुआ, वहां से प्राइस नीचे आया, प्राइस ने एग्जॉशन दिखाया, सेलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, बायर्स ने डोमिनेंस दिखाया बाय ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट बुल फ्लैग और बेरिश फ्लैग, एंड देन यू एंटर। तो स्ट्रेटेजी सेम है, आप बुल फ्लैग ही ट्रेड कर रहे हो, बस आपने क्या कर दिया, आपको सही जगह पे आप ट्रेड करना चालू कर दिए उन बुल फ्लैग्स को। तो आपका जो विन रेट है ना, अब ये 50 से उठ के 70 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। सिंपल है बॉस, बहुत सिंपल है। ये देखो, जब प्राइस जा रहा था तो मैं यहाँ पे एंटर करके ये नहीं बोलूंगा कि अभी तोड़ेगा। जब प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, मेरे को ओवरऑल ये देगा कि चलो बन गया डबल बॉटम, यहाँ तुमको एंगल्फिंग कैंडल मिल गई, यहाँ तो H1 का सिग्नल भी बहुत इजीली मिल जाएगा हमें।
See this see this how easy and how simple is it, and it keeps happening on daily time frame, 1 hour time frame, 5 minute time frame, 1 minute time frame, every time frame में सेम होगा भाई। ये कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी और ये नहीं है, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डर फ्लो, एंड दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि आपको एंटर कहाँ करना है, मोर देन कि स्ट्रैटेजी क्या है, आपको कौन सा पैटर्न ढूंढना है। यहाँ पे भी देखो क्या सेम चीज, आपने पहले तो ये देख लिया था हायर टाइम फ्रेम में कि प्राइस इस सप्लाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, ओके मैं सप्लाई रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आई विल वेट। देखो कितना एग्रेसिवली प्राइस गिरा, फिर स्टॉप हो गया, फिर एग्रेसिवली गिरा, फिर स्टॉप हो गया, फिर एग्रेसिवली गिरा, फिर स्टॉप हो गया। इवेंचुअली यहाँ पे इसने टाइम पास किया और फिर एक बुलिश स्ट्रॉन्ग मोमेंट दिया। अब मेरे को बताओ, जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरा था इन दिस रीजन, कहीं भी आपको दिखा कि बुल्स एकदम स्ट्रांग हो गए, दिस इज द सिग्नल ऑफ बुल्स गेटिंग स्ट्रांगर। इसके बाद में जब ये पूरा टाइम पास हो जाता है, इसके बाद में देखो ये कैंडल बनने के बाद नहीं बोलोगे आप कि हाँ अब बुल्स आर गेटिंग स्ट्रांगर। उसके बाद में बायर्स आती है, इस सप्लाई को टैप करती है, यहाँ से नीचे करती है, आपको लगता है नहीं 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 अब तो प्राइस नीचे गिरने आ रही है, लेकिन प्राइस डिड स्टॉप हियर एंड इट अगेन प्रिंटेड अ स्ट्रॉन्ग कैंडल राइट हियर, राइट। यहाँ पे एंटर करो, यहाँ एंटर करो, यहाँ लॉस हो गया कोई बात नहीं, यहाँ एंटर करो भाई, यहाँ तो प्रॉफिट होगा। ये मिस कर दिया, वापस से प्राइस सप्लाई पे जाती है, वापस से आती है, यहाँ पे देखो यहाँ पर से यहाँ नीचे डबल बॉटम बना और फिर प्राइस ऊपर उड़ी। आर यू गाइस सीइंग दिस? दिस इज सो फकिंग सिंपल। You just have to adapt to this, you just have to train your eyes to see this and only take actions when you see this. Okay. Okay, now see, this is a live example which I am watching right now. Price clearly is demand zone पे आई, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, प्राइस ने बहुत बार सपोर्ट लिया, प्राइस ने क्लियरली यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, प्राइस क्लियरली यहाँ से ऊपर जा रही है, तो हम बुलिश है। अब प्राइस ने क्या किया, सप्लाई को टैप कर लिया, ओके दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। नाउ आई विल गो टू माय H1 टाइम फ्रेम एंड गोइंग लाइक बजाज फिनसर्व, राइट, आई एम गोइंग टू वॉच दिस चार्ट। एंड जैसे ही वो इस मोमेंटम से बाहर निकलता है ना, मेरे को यहाँ क्लियर सिग्नल मिलता है, ऐसा कुछ तो भी हो गया, और यहाँ मेरे को एक क्लियर बुल कैंडल मिलती है जो मेरे को बोल रही है कि भाई मैं तो जा रही हूँ अब ऊपर। ये देखो इस टाइप का अगर मेरे को कोई बुल कैंडल मिलता है, इस टाइप का मेरे को अगर कोई बुल कैंडल मिलता है, इस टाइप का, तो यहाँ पे इसको ऐसा मार्क करके रखो, आपका जो पैटर्न होगा ना थोड़ा लीनियंट रहो इसमें, ऐसा ये मत रहो नहीं ये तो टूट गया, अरे भाई टूटा होता तो इतना रिजेक्शन थोड़ी लेता प्राइस, तो इसको चुपचाप ऐसा रखो इंस्टेड ऑफ ऐसा, थोड़ा इसमें अंडरस्टैंडिंग डालो। अगर अगर आप ऐसा ये कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये तो टूट गया तो मैं एंटर करूँ, अरे भाई वो कैंडल देख कितनी सी है, ये कितनी सी कैंडल है, ये कैंडल तोड़ रही, ये कैंडल को इसके जैसी है, ये कैंडल के इसके जैसी है, ये बता, ये चार्ट ये देखो, ये कैंडल, ये देखो, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये चार्ट आपको खुद बताएगा भाई कि एंटर कब करना है। आपको सेम अब इस पे आपको बस फोकसली देखना है कि भाई कब मिलती है मेरे को ऐसी कैंडल है। अब मेरी आईज ट्रेन हो चुकी है, इसलिए मैं इसको क्लियरली देखता हूँ, तो मैं इसको लिनियरली ऐसा ये कर रहा हूँ। अब जैसे ही इस बुल फ्लैग से प्राइस निकलेगा और ये ऐसा कोई तो भी कैंडल बना के निकलेगा ना, तब मैं एंटर करूंगा, एंड देन दैट विल बी अ ट्रेड। ये देख रहे हो, सप्लाई पे आया, सप्लाई पहले लिया, यहाँ H1 पे इजीली डबल बॉटम मिल जाएगा, प्राइस ने सप्लाई लिया, धर 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 नीचे गिरा, उसके बाद में ये बड़ी सी कैंडल बना के सिग्नल दिया, ऊपर गया, इधर भी एंट्री मार सकते हो, स्टॉप लॉस बिलो दिस, फिर वापस से अगर प्राइस आता है, ये देखो आपका बुल फ्लैग की जैसी एग्जिट होता है प्राइस, एंटर मारो भाई, स्टॉप लॉस बिलो दिस लो। देख रहे हो आप कितना इजी है ये बहुत इजी है, आपको बस वो 3-4 प्री रिक्विजिट जो है उसको अच्छे से समझना है, एंड उसके बाद इट इज पीस ऑफ केक मैम। And yes, you will lose money because it's not that our strategy is bad, it's just probabilities. Sometimes, most of the times, it will work, sometimes, it will not work. As simple as that. So, ये देखो मैंने एकदम सिंपली अपने की लेवल मार्क कर लिया, लेट मी कन्वर्ट दिस टू की लेवल राइट अवे।
ये मैंने मेरे की लेवल मार्क कर लिए। प्राइस देखो कितना समय से इस की लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, फिर इसने तोड़ा, फिर इसके अंदर टाइम पास किया, फिर ये नीचे गया, फिर नीचे जाने के बाद में क्लियरली इसने डबल बॉटम बनाया और अभी इम्पल्सिवली ऊपर आ रहा है। अब यहाँ तो उसने कोई रेजिस्टेंस लिया नहीं, तो यहाँ हमको कोई सिग्नल मिला नहीं। अब प्राइस जब ऊपर आ गया यहाँ पे, तो इसने सबसे पहले तो इस सप्लाई जोन पे ये किया, थोड़ा सा ये सप्लाई को ऑब्जर्व किया, यहाँ पे उसका H1 का कुछ तो भी सपोर्ट मिला होगा, राइट। ये देखो जैसे ही बाहर निकला एंटर मारो। पर ये मोमेंटम भी इट इज नॉट अ गुड मोमेंटम। अगर ये ट्रेड एक्चुअली में सही होती ना तो इस तरीके से फटती। मतलब क्या है, प्राइस अब ये आपका प्रीमियम डिस्काउंट आ रहे somewhere around here, you will try to look for a confirmation which will clearly tell you that I am going up. It will clearly show you strong candles with momentum, right? मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे ये डाल के रख देता हूँ ऐसा। I am expecting that this price will come down here. It will stop somewhere in the discount. It will clearly break out this retracement trend line and it will clearly show me one bullish candle which will tell me कि भाई मैं भाग रही हूँ यहाँ से, तब मैं एंटर करूंगा। एंड ऑब्वियसली आपने फोकस किया होगा कि मैं आपको कितनी बार क्लियरली क्लियरली बोल रहा हूँ इस वीडियो में, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी इज दैट यू वेट फॉर ऑब्वियस सिग्नल्स। एकदम आपको क्लियर कट मिलना चाहिए वो सिग्नल, एकदम ऑब्वियसली आपको पता चलना चाहिए कि भाई हाँ, सी दिस, कितना लिटिल एफर्ट के साथ में आई प्लॉट इज दिस ट्रेंड लाइन, जहाँ पे प्राइस ने मेरे को फर्स्ट इट गेव मी दिस कॉन्फिडेंस कि मैंने सप्लाई ले लिया है भाई, फिर इट गेव मी अनदर कॉन्फिडेंस कि मैंने ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन तोड़ दी है भाई। फिर यहाँ पे जब प्राइस वापस ऊपर आती है तो आप इधर कहीं तो भी एंटर मारो। आपका ये मिस हो जाता है तो भाई इधर भी आप एंटर मार सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप इधर एंटर मारो, आपको पैसा मिलेगा भाई। जब ये की लेवल टूटेगा ना, देखो यहाँ तक की लेवल टूटा नहीं है, आप ऐसा कहीं तो भी इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो ऑब्वियसली आपकी एंट्री लेट होगी। बट अगर आप इंट्राडे देख रहे हो तो आपको अगर 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ की एंट्री मिल जाती है, गिवन दैट कि आप ये वेट कर रहे थे इस लेवल का ब्रेक होने का। जैसे ही वो लेवल ब्रेक हुआ आपने इधर कहीं तो भी एंटर मारा और देखो मार्केट से भागता है। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ईजी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको बस ये फॉलो करना है, आपको बस अपनी आंखों को ट्रेन करना है टू सी दिस। Okay, see, this is one example which I am tracking right now. भारती एयरटेल, वेरी सॉलिड एग्जांपल। ये हमारा डिमांड जोन था, प्राइस ने यहाँ पे बहुत इजी अकोमोलेशन किया है। इट गेव अस अ सिग्नल, यहाँ पे प्राइस यहाँ सप्लाई लेके आता है, इट फेल टू क्रिएट अ न्यू लो और यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है। तो नाउ आई एम वेटिंग फॉर दिस एंड इट ऑल्सो हैपन टूडे। ठीक है, ये स्विंग मैं कल ही मार्क करके रखा था और आज सुबह ही मार्केट प्राइस आती है, इस 50% पे टैप करती है और यहाँ से ऊपर जा रही है। बट एट दिस पॉइंट आई डिड नॉट चेक द मार्केट्स एंड मार्केट यहाँ मेरी एंट्री मिस हो गई। बट अभी मेरा प्लान है कि अगर ये वापस आती है जस्ट इन केस यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे कुछ तो भी वो सपोर्ट बना के एक ऐसी मेरे को ग्रीन कैंडल देती है, तो मैं वापस से एंटर करूंगा एंड आई विल एम फॉर ब्रेक ऑफ दिस हाई, दिस सप्लाई जोन। और जब ये ब्रेक होगा ना भाई, तो ऐसा कैंडल देखने मिलेगा। और जब ऐसा कैंडल देखने मिलता है ना, तो ऑप्शन के प्राइस स्काई रॉकेट होते हैं। ऑप्शन में जब जब स्टॉक में वॉल्यूम आता है ना, तब ऑप्शन में अलग ही तेजी आती है। भले ही आपने ट्रेड किया हो, यहाँ पे बॉटम आपने पकड़ लिया हो, लेकिन प्राइस अगर इतना धीरे धीरे जा रहा है ना, तो आपके ऑप्शन का प्राइस में ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन आप जब ऐसा मोमेंटम वाला ट्रेड पकड़ते हो ना, तो अगर आप जिसने यहाँ बाय किया होगा और जिसने यहाँ बाय किया होगा, मैं बता रहा हूँ आपको कि उसका इसने जिसने बाय किया है ना, एक तो पहले पीस ऑफ माइंड बहुत ईजी है कि बहुत इजीली प्रॉफिट मिल गया, और इसको तो बहुत वेट करना पड़ा होगा। बट इसने बाय किया और इसने बाय किया ना, इन दोनों के प्रॉफिट्स अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको मेरे हिसाब से तो इसकी प्रॉफिट ज़्यादा रहेंगे। ऑब्वियसली अगर ये बंदा यहाँ तक होल्ड करके बैठा है तो इसके प्रॉफिट ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बंदे ने यहाँ पे एंटर लिया और इसका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया उसने, तो इसका ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको ना वेट करना है गुड अपॉर्चुनिटी का, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अर्ली। डोंट गेट अर्ली, यू वेट फॉर गुड मोमेंटम, यू गेट वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी।
और अगर कल भारतीय एयरटेल का प्राइस डिस्काउंट में आ जाता है, फिर से यहाँ पे इट फेल्स टू क्रिएट हाई, तो इट ब्रेक्स दिस लो एंड केस अप अगेन, तो आई विल वॉच अगेन एंड सिंपली मैं क्या करूँगा, ऐसा ये मार के रख दूंगा। एंड प्राइस अगर धीरे धीरे आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे ही वो बाहर निकलेगा आई विल एंटर। Okay, so these are some example, guys. This is a very simple strategy. I will say that you understand this, you watch this video again and again to understand it clearly, you go through this example, you practice it, you try to open charts and you try to see this already happened, because it has been happening since forever, and you will clearly able to spot some examples, spot many examples given this strategy. And once you have accumulated enough data that yes, this strategy works, once you have trained your eyes that how to see and spot these trades, you will be good to go. Okay, so this is the strategy video about stock options trading. This works very good as stock options, इंडेक्स में भी इट वर्क्स, बट स्टॉक में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत इजीली मिल जाती है। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक्स एंड बहुत सारे स्टॉक में अगर आपका एक मिस हो गया कोई नहीं, कल दूसरा मिल जाएगा, कल मिस हो गया तीसरा मिल जाएगा। भाई रोज होता है, ये रोज होता है। आपको बस एक सही स्टॉक को ढूंढना है, उसमें ये साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है और इस तरीके से कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है। आप एक मॉडल को, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखो फॉर अ मंथ, यू विल सी रिजल्ट्स, because it's a game of probability. Trading in stock market is a game of probability and consistency and patience and discipline. Okay, so that is it for this video. If you guys like the video, please लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मुझे क्या सुधारना चाहिए, आपको क्या अच्छा लगा, आपने अगर इसको बैक टेस्ट किया तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, एंड ओवरऑल आपको रिव्यू दो यार, जो भी लगा है बोलो, अच्छा लग रहा है बोलो, बुरा लग रहा है बोलो, मैंने कुछ गलत बोला होगा मुझे स्पॉट करो, मैंने कुछ सही बोला होगा मुझे अप्रिशिएट करो, कुछ भी करो, फीडबैक दो, अच्छा लगेगा मुझे, मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा। एंड आपको जितना इजीली हो सके, जितना इजी वे में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ उतना इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अब तक अगर आपने वीडियो देखा है तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक टू बिकम अ गुड ट्रेडर इन 2025। Thank you for watching this video and see you in the next one.